हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर यानी कि ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर की फाउंडेशन की इंग्लिश से पहले चैप्टर से आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में 100 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है बड़े वाले, उसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसका नाम है कंसीडर रॉबर्ट फॉस्ट एज अ नेचर पोइट, यानी रॉबर्ट फॉस्ट का एक प्रकृति के कवि के रूप में वर्णन कीजिए। कंसीडर यानी कंसीडर कीजिए, चित्रित कीजिए, वर्णित कीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एज अ नेचर पोइट यानी कि एक प्राकृतिक कवि की तरह, नेचर यानी प्राकृतिक, पोइट यानी कवि, एज यानी तरह, तो रॉबर्ट फॉस्ट को एक प्राकृतिक कवि की तरह चित्रित कीजिए। दूसरे शब्दों में कहें तो रॉबर्ट फॉस्ट का एक प्रकृति के कवि के रूप में वर्णन करना है हमें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आंसर में हमारे लिखा है कि रॉबर्ट ली फॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ऑनर्ड अमेरिकन पोइट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? रॉबर्ट ली फॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यानी कि एक सबसे लोकप्रिय, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे लोकप्रिय, वन का मतलब यहाँ पे हमें एक नहीं बोलना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर का मतलब हो जाता है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। तो रॉबर्ट ली फॉस्ट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एंड मोस्ट ऑनर्ड यानी कि सबसे सम्मानित, मोस्ट यानी सबसे, ऑनर्ड यानी सम्मानित अमेरिकन पोइट्स, कवियों में से एक हैं। अब यहाँ वन जो ऊपर बोला था उसका यूज़ आ गया, वन ऑफ द, तो यानी कि मोस्ट पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, और एंड मोस्ट ऑनर्ड और सबसे ज़्यादा सम्मानित अमेरिकन पोइट्स यानी अमेरिकी कवियों में से वन ऑफ द यानी एक हैं। आगे लिखा है ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच। इसका मतलब क्या है? उन्हें ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी यानी कि वास्तविक चित्रण, देखिए लिखा है ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शन, यानी उन्हें ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल की भाषा में उनके आदेश के लिए अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। देखिए साफ तौर पर लिखा है ही इज़ हाईली रिगार्डेड यानी उनको ख़ास तौर पर सम्मानित किया जाता है। ही इज़ यानी उनको, हाईली यानी ख़ास तौर पर, रिगार्डेड यानी सम्मानित किया जाता है। किसके लिए? फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शंस यानी उनके सच्चाई भरे चित्रण के लिए, रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, सच्चाई भरे, डेपिक्शंस यानी कि चित्रण के लिए, ऑफ रूरल लाइफ, कौन सी लाइफ के? ग्रामीण जीवन के। तो उन्हें गांव की लाइफ के रियलिस्टिक यानी बिल्कुल सच्चाई भरे, बिल्कुल यथार्थ रूप में चित्रण के लिए हाईली रिगार्डेड किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच, और अमेरिकी बोलचाल की भाषा के उनके स्पीच के लिए, ठीक है, उनके अभिभाषणों के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। आगे लिखा है ही इज़ रिगार्डेड या सम्मानित के लिए प्रयोग हुआ है। तो ही इज़ रिगार्डेड यानी कि उनको माना जाता है, सम्मानित किया जाता है या माना जाता है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोइट्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, यानी कि उन्हें अमेरिकी साहित्य के, देखिए यहाँ पे लिटरेचर वर्ड आया है ना, अमेरिकन लिटरेचर, तो उन्हें अमेरिकी साहित्य के प्रमुख गीत कवियों में से एक माना जाता है। देखिए लिखा है साफ तौर पर ही इज़ रिगार्डेड, उनको माना जाता है एज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोइट्स, यानी कि लिरिक यानी गीत, पोइट्स यानी कवि, तो उन्हें मेजर लिरिक पोइट्स यानी कि खास गीत कवियों में से एक माना जाता है। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोइट्स। देखिए यही वन ऑफ द का यूज़ ऊपर शुरुआत में भी आया है। तो क्या बोल रहा है कि ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोइट, उन्हें गीत कवियों में से एक उन्हें प्रमुख गीत कवियों में से एक माना जाता है। प्रमुख यानी मेजर, ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, कौन से लिटरेचर के? अमेरिकी साहित्य के। तो ऑफ लगाए, ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, उसका मीनिंग क्या है? ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोइट्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, उन्हें अमेरिकी साहित्य के प्रमुख गीत कवियों में से एक माना जाता है। ही इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ ग्रेट फिलोसफर एंड थिंकर, उन्हें एक महान, कंसीडर्ड यानी माना जाता है, ही इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ ग्रेट, उन्हें एक महान माना जाता है। क्या महान माना जाता है? फिलोसोफर एंड थिंकर, दार्शनिक और विचारक। फिलोसोफर यानी कि फिलोसफी मतलब होता है दर्शन, फिलोसफी दर्शन, ठीक है।
सिद्धांत और थिंकर यानी विचारक, मतलब बहुत श्रेष्ठ दार्शनिक और विचारक थे। दार्शनिक मीन्स जिसे दर्शनों की फिलोसफीज़ की समझ होती है, बहुत विद्वान होता है। और विचारक यानी थिंकिंग जो रखता है, थिंकर जो होता है। तो इसका आंसर क्या निकला? ही इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड, उन्हें माना भी जाता है। क्या और माना जाता है? ऑल्सो मतलब होता है भी। कंसीडर्ड एज अ ग्रेट फिलोसोफर, एक ग्रेट फिलोसोफर भी, और एंड थिंकर, और एक विचारक भी। उन्हें एक महान दार्शनिक और विचारक भी माना जाता है। क्या मीनिंग निकल रहा है? इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर, उन्हें एक महान दार्शनिक और विचारक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, देखिए, हिज पोएम्स आर ऑफन पेस्टोरल एंड डील्स विथ रूरल लाइफ्स, सिंबलिज्म, रीजनलिज्म, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लव फॉर नेचर एंड लव फॉर मैन आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोइट्री। इनकी कविताओं की विशेषताएं बताइए कि हिज पोएम्स आर ऑफन पेस्टोरल, यानी कि इनकी कविताएं अक्सर ग्रामीण होती हैं। हिज पोएम्स यानी इनकी कविताएं, आर यानी हैं, ऑफन यानी अक्सर, पेस्टोरल यानी कि देहाती या फिर ग्रामीण। तो इनकी कविताएं अक्सर ग्रामीण होती हैं। हिज पोएम्स आर ऑफन पेस्टोरल। आगे बढ़े। एंड और डील विथ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन से संबंधित होती हैं। डील यानी संबंधित, विथ यानी साथ, किसके? रूरल लाइफ यानी कि ग्रामीण जीवन से। तो ग्रामीण जीवन के साथ संबंधित होती हैं। आगे लिखा है सिंबलिज्म यानी प्रतीकवाद। सिंबलिज्म का मतलब होता है साइन, सिग्नेचर, सिंबल, निशान। तो प्रतीक, एक प्रतीक यानी कि एक सिंबल होना, एक निशान होना, निशानी होना। तो सिंबलिज्म यानी कि प्रतीकवाद रखती हैं। रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद रखती है, क्षेत्र विशेष से संबंधित। स्पिरिट यानी कि आत्मा, ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की आत्मा या लोकतंत्र की भावना है इनकी कविताओं में। और क्या क्या है? प्रकृति के प्रति प्रेम है, लव फॉर नेचर, एंड लव फॉर मैन, और मनुष्य के लिए प्रेम है। आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोइट्री, इनकी कविताओं की मुख्य विशेषताएं हैं। ये कौन कौन सी विशेषताएं? सिंबलिज्म यानी प्रतीकवाद, रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की भावना, लव फॉर नेचर यानी कि प्रकृति के प्रति प्रेम, एंड लव फॉर मैन यानी कि मनुष्य के प्रति प्रेम आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोइट्री, इनकी कविताओं की मुख्य विशेषताएं हैं। तो हैं यहाँ पर बहुवचन है, बहुत चीज़ें दे दी गई हैं, तो इसके लिए आर का यूज़ किया गया है। आर यानी हैं, और एक वचन एक चीज़ दी होती तो इज़ लगता, इज़ यानी कि है। आगे बढ़ते हैं। इमेजेस लाइक वुड्स, stars, horse and brooks are taken from everyday life and used beautifully by him to express life's philosophy in an emotional manner। इसका मतलब है woods यानी कि लकड़ियाँ, stars यानी कि सितारे, horse यानी कि घोड़े, and brooks जैसी छवियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लिया गया है। इन्होंने डेली लाइफ से इन चीज़ों को ग्रहण किया है। आर टेकन फ्रॉम एवरीडे, देखो लिखा है आर टेकन यानी लिया गया है, टेकन यानी लिया गया, आर यानी हैं, फ्रॉम ली गई हैं, बहुत सारी है ना, तो आर टेकन यानी ली गई हैं, फ्रॉम यानी से, एवरीडे यानी रोज़ की, रोज़मर्रा की, लाइफ यानी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये चीज़ें इन्होंने अपनी कविताओं में ली हैं। एंड यूज्ड और प्रयोग किया है, एंड यानी और, यूज्ड यानी प्रयोग किया है, ब्यूटीफुली यानी सुंदरता से, खूबसूरती से, बाय हिम टू एक्सप्रेस लाइफ्स फिलोसफी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए लाइफ की फ़िलोसफी को, इन सारी चीज़ों को, अपने जीवन की फ़िलोसफी को प्रदर्शित करने के लिए, इन एन इमोशनल मैनर यानी कि भावनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए, इन एन यानी में, एन यानी एक, इमोशनल यानी भावनात्मक, मैनर यानी रूप में, तो भावनात्मक रूप में इन्हें प्रस्तुत करने के लिए कवि ने बहुत अच्छा प्रयोग किया। तो इस प्रकार से फिर से इस लाइन को हम रिपीट करते हैं। क्या लिखा है देखिए कि images like woods, stars, horse and brooks are taken from everyday life and used beautifully by him to express life's philosophy is in an emotional manner। यानी कि लकड़ियाँ, सितारे, घोड़े और ब्रुक्स जैसी छवियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लिया गया है, यानी डेली लाइफ से लिया गया है, एवरीडे लाइफ से लिया गया है, और जीवन के दर्शन को, यानी कि एंड यूज ब्यूटीफुली बाय हिम टू एक्सप्रेस लाइफ्स फिलोसफी इन एन इमोशनल मैनर, यानी जीवन के दर्शन को भावनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए, भावनात्मक रूप से एक्सप्रेस करने के लिए उनके द्वारा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है।
यानी कि यूज्ड ब्यूटीफुली बाय हिम टू एक्सप्रेस लाइफ्स फिलोसफी इन एन इमोशनल मैनर। पूरे क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। रॉबर्ट ली फॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ऑनर्ड अमेरिकन पोइट्स। रॉबर्ट ली फॉस्ट सबसे लोकप्रिय और सबसे सम्मानित अमेरिकी कवियों में से एक हैं। He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech। यानी कि उन्हें ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल की भाषा में उनके आदेश के लिए अत्यधिक सम्मानित किया गया है। आगे लिखा है ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर लिरिक पोइट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। यानी उन्हें अमेरिकी साहित्य के प्रमुख कवियों में गीत कवियों में से एक माना जाता है। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रेट फिलोसफर एंड थिंकर। उन्हें एक महान दार्शनिक और विचारक भी माना जाता है। आगे हिज पोएम्स आर ऑफन पेस्टोरल, यानी कि उनकी कविताएं अक्सर देहाती होती हैं। एंड डील विथ रूरल लाइफ, और ग्रामीण जीवन से संबंधित होती हैं। सिंबलिज्म, रीजनलिज्म यानी कि प्रतीकवाद, क्षेत्रवाद, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र की भावना, लव फॉर नेचर यानी प्रकृति के प्रति प्रेम, और एंड लव फॉर मैन यानी कि मनुष्य के प्रति प्रेम आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोइट्री। उनकी कविता की मुख्य विशेषताएं हैं। आगे लिखा है इमेजेस लाइक वुड्स, स्टार्स, हॉर्स एंड ब्रुक्स, यानी कि वुड्स लकड़ियाँ, सितारे, घोड़े जैसी छवियों को आर टेकन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लिया गया है। एंड और यूज्ड ब्यूटीफुली बाय हिम टू एक्सप्रेस लाइफ्स फिलोसफी इन एन इमोशनल मैनर, और जीवन के दर्शन को भावनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए उनके द्वारा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया इन चीज़ों का। ठीक है, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों को उन्होंने अपनी कविताओं में भावनात्मक रूप से अंकित करने में बड़ा अच्छा उपयोग किया है। इस प्रकार से आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। हिंदी में एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने स्क्रीन पर दे देता हूँ। आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।